अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। नए साल का जश्न मनाए घर पर, शराब नोशी, सड़कों पर शोर मचाना, कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इंतबाह। कोरोना वबा ने फिर से दी दस्तक, मार्च जनवरी में कोरोना के मामलों में इजाफे का अंदेशा, हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में हो सकता है इजाफा, अवाम एहतियात बरतें। दसवीं जमात के इम्तिहानात का 3 अप्रैल से आगाज, 11 के बजाय अब तहरीर करने होंगे सिर्फ 6 पर्चे, मिनट की ताकीद पर नहीं मिलेगा दाखिला, रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी। नदीपेट शाहपुर जंगल में शेर की गश्त, गांव में खौफ व हिरास, खुसूसी सीसी कैमरों के जरिए जंगली जानवरों पर रखी जाएगी नजर, जंगलात रेंज ऑफिसर। अब खबरें तफसील से। नए साल के आगाज के मौके पर अवाम अपने अपने घरों में जश्न मनाए, लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा, जिला सीपी नागराजू का बयान। हर साल की तरह नए साल के आगाज के मौके पर नौजवान नशे में अपनी बाइकों को तेजी से चलाते हुए हादसात का शिकार हुए। इन हादसात के रोकथाम के लिए इस साल खुसूसी इक़दाम लेने के लिए हुक्म जारी करते हुए ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस महकमे को पहले ही से अलर्ट किया गया और नौजवानों को नए साल के मौके पर सख्ती बरतने और अपनी हदों को पार करने पर सख्ती से निपटने के अहकाम जारी किए गए और बताया कि पुलिस के बगैर इजाजत अवाम सड़कों पर मनमानी किए जाने वालों, आतिशबाजी करने वालों, ऊंची आवाज में आर्केस्ट्रा, डीजे के इस्तेमाल पर रोकथाम करने की सीपी ने सख्त मुमानियत बताई। गांव, शहरों के अहम शाहराहों, जंक्शनों में ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करते हुए सड़कों पर पुलिस गश्त करने का पुलिस एहलकारों को ताकीद की। शाम 6 बजे से स्पेशल टीम के जरिए पेट्रोलिंग का आगाज करते हुए अवाम को मुश्किलात से बचाने में इनकी मदद करें। अब कोरोना के एक और लहर की दस्तक, दुनिया के कई मुमालिक में कोविड वबा के तेजी से फैलने की इत्तलात के बाद हिंदुस्तान में अलर्ट जारी, अलग अलग मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग, अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। चीन और दुनिया की कई मुमालिक में कोविड वबा की तेजी से फैलने की इत्तलात के बाद हिंदुस्तान में अलर्ट जारी किया गया। दुनिया के अलग अलग मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग की जा रही। माजी के रुझानात का तज्जिया करने के बाद ख्याल किया जा रहा है कि अगले 40 दिन मुश्किल कुन हो सकते हैं। जराये के मुताबिक मुल्क में कोरोना की एक और लहर आ सकती है। ऐसे में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सेहत की सहूलियात का जायजा लिया जा रहा। दरअसल ये देखा गया है कि नई लहर मशरकी एशिया को मुतासिर करने के 30 से 35 दिन बाद ही हिंदुस्तान पहुंची है। ये एक रुझान रहा है जिसकी बुनियाद पर ये दावा किया जा रहा। गुज़िश्ता मंगल को चीन से कोलंबो के रास्ते मदुरई एयरपोर्ट लौटी एक खातून और इसकी 6 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद तमिलनाडु में बैरून मुल्क से लौटे कोरोना मरीजों की तादाद 4 हो गई। कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को लेकर अगले 40 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। कोरोना के पुराने ट्रेंड को देखते हुए जनवरी वस्त से भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। रियासती सरकार के ऑफिशियल जराये बताते हैं कि कोरोना को लेकर हिंदुस्तान में 40 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। पुराने मामलात के पेश नजर जनवरी के वस्त तक हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज हो सकता है। ऐसे में बिहार के गया में 2 गैर मुल्की शहरी कोरोना से मुतासिर पाए गए। वो बैंकॉक और ताइवान के रिहायशी है। गैमे में अब तक कुल 19 अफराद मुस्बित पाए गए।
दूसरी जानिब चारशंबे को दुबई से आने वाले 2 मुसाफिर चेन्नई एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों तमिलनाडु के पडुकोट्टाई के अलमगोड़ी जिले के रहने वाले हैं। चारशंबे को ही मुंबई हवाई अड्डे पर भी 2 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके नमूने जेलून की तरतीब के लिए भेजे गए। इसके साथ ही गुज़िश्ता 3 दिनों में 43 बैनुल अक़वामी मुसाफिर मुस्बित पाए गए। इनमें एक खातून और इसकी 6 साला बच्ची शामिल है, जो चीन से श्रीलंका के रास्ते तमिलनाडु आई थी। जनवरी में कोरोना की खतरनाक लहर आ सकती है, माहिरीन ने अलर्ट किया। एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद का लिया जायजा। अब 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चों पर मुश्तमिल होंगे इम्तिहानात। 3 अप्रैल से 10वीं जमात के इम्तिहानात का होगा आगाज। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद का जायजा लिया और इससे मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात 3 अप्रैल से मुनक़िद करने का फैसला किया है। वज़ीर ने कहा कि 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात सिर्फ 6 पर्चों के साथ होंगे। ये जिक्र किया गया है कि हर इम्तिहान के लिए 3 घंटे मख्तस किए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने कहा कि बोर्ड के इम्तिहानात 3 अप्रैल से तेलंगाना में शुरू होंगे। वज़ीर सबिता ने 28 दिसंबर को अपने दफ्तर में 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात सिर्फ 6 पर्चों के साथ होंगे। हर इम्तिहान के लिए 3 घंटे का वक्त दिया गया है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात 100% निसाब के साथ मुनक़िद किए जाएंगे। इन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो 10वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद करें और इस सिलसिले में खुसूसी सरगर्मियों को डिजाइन और इन पर अमल दरामद करें। इन्होंने कहा कि तातीलात में भी खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र 10 सालाना इम्तिहानी पर्चों को 11 से कम करके 6 कर दिया है। हुकूमत ने ये फैसला महकमा तालीम की तजवीज़ के मुताबिक किया है। माजी में तेलुगु, इंग्लिश, रियाजी, जनरल साइंस और सोशल साइंस के मज़ामीन 2-2 पर्चों में कराए जाते थे और हिंदी मज़मून के लिए सिर्फ एक इम्तिहान लिया गया। ताज़ा तरीन अहकामात के मुताबिक अब से 10वीं जमात के इम्तिहानात सिर्फ 6 पेपर्स के साथ लिए जाएंगे। सरकारी असातिज़ा दिलचस्पी के साथ तलबा को मियारी तालीम के जरिए अच्छे निशानात लाने में मदद करें ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा भी हर मैदान में आगे रहे। PRTU साले 9 कैलेंडर की इजराई पर ZP चेयरमैन D विठल राव का बयान। PRTU असातिज़ा तंजीम रियासती व ज़िले संगमों की जानिब से 2023 साले 9 के कैलेंडर्स की इजराई अमल में लाएगी। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव के हाथों साले 9 PRTU संगम कैलेंडर की इजराई की गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने बात करते हुए सबसे पहले तमाम असातिज़ा को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तमाम असातिज़ा अपनी ड्यूटी पर वक्त मुकर्रर पर हाजिर होते हुए दिलचस्पी के साथ तलबा को तालीम दी ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा भी हर मजमून में 100% नंबरात हासिल करने के काबिल हो जाए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा जिला PRTU सदर मोहन रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वर गौड़, जिले के मंडलों के सदूर सेक्रेटरीज ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू KK फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। KK फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल।
न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। नंदीपेट मंडल के शाहपुर के हुदूद में शेर को अपने 2 बच्चों के हमरा देखा गया। पूरा गांव खौफ के घेरे में। हिम्मत से रहने जंगलाती ओहदेदारों का बयान, शेर को पकड़ में लाने के लिए जंगलाती ओहदेदारों की कोशिश जारी। नंदीपेट मंडल के शाहपुर गांव में जुमेरात के दिन से एक शेर अपने 2 बच्चों के हमरा जाते हुए देखा गया। इस बात को गांव वालों ने महकमा जंगलात ओहदेदारों के इल्म में लाई। जुमे के दिन मंडल जंगलात रेंज ऑफिसर ने शेर के पैरों के निशान पाए जाने पर डिप्टी रेंज ओहदेदार सुधाकर के हमरा शाहपुर के हुदूद के जंगल का दौरा किया। इस मौके पर रेंज ऑफिसर श्रीनिवास ने बात करते हुए गांव वालों को बताया कि शाहपुर जंगल में शेर के अलावा मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर पाए गए हैं। अवाम को इन जानवरों से डरने की कोई जरूरत नहीं और गांव के अवाम को इन्होंने जंगल के जानवरों का कोई शिकार या नुकसान पहुंचाने से गुरेज करने की ताकीद की। किसानों से अपने खेतों में अकेले ना जाने की बात बताई और शाहपुर अतराफ गांव वालों को अलर्ट रहने की ताकीद की। जंगल में शेर मुख्तलिफ जानवरों की हरकत पर नजर रखने के लिए खुसूसी तौर पर सीसी कैमरों को नस्ब किया गया है। इनकी पूरी तरह हरकत को जानने के बाद इन्हें पकड़ने में मदद मिल सकती है। इसके बाद जंगल में पिंजरों के जरिए पकड़ा जाएगा। इस मौके पर जंगल ओहदेदार के हमरा मुकामी सरपंच मुरली, नायब सरपंच महेश, के सुधाकर, शंकर व दीगर भी मौजूद थे। నందిపేట మండల్ షాపూర్ గ్రామ శివార్లో చిరుత సంచరిస్తుందనే సమాచారం మేరకు మా డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసరు మరియు మేము కూడా దాన్ని
గుర్తించడానికి, సంచారము గుర్తులు గుర్తించడానికి, పగ్మార్క్స్ గుర్తించడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. దీనికంటే ముందే నిన్న సాయంత్రము దీనికి సంబంధించిన వీడియో చిరుత సంచరిస్తున్న వీడియో కూడా షాపూర్ గ్రామంలో ఉన్నది అని ఏది అటవీ జంతువుల సంచారం షాపూర్ గ్రామంలో కనపడుతున్నది కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల విలేజెస్ కూడా అప్రమత్తమే, దానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టొద్దు, మీ జాగ్రత్తలలో మీరు ఉండండి, దానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టొద్దు. ఒకవేళ అట్లాంటి ఏమైనా అనుకోని హాని తలపెట్టినట్టయితే అటవీ సంరక్షణ చట్టం, అటవీ జంతువుల సంరక్షణ చట్టం 1972 ప్రకారము 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు కూడా అవుతాయి. మరి అవన్నీ కూడా జరగకుండా ఉండాలంటే మీరు దానికి ఎలాంటి హాని కనిపెట్టద్దు. అడవి జంతువు ఎప్పుడు కానీ మీకు ఎలాంటి హాని తలపెట్టదు, దాని స్థలంలో ఉండుకుంటూ దాని పని అదే చేసుకుంటూ పోతుంది. కానీ అది దాన్ని భయపెట్టించినట్టయితే మాత్రమే అది మన మీద అటాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మరి దాని తర్వాత సంచరిస్తుందనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకొని మరి ఫీల్డ్లో కూడా దాని యొక్క ఆనవాళ్ళు తీసుకుందామని ఇక్కడికి షాపూర్ గ్రామానికి శివారికి రావడం జరిగింది. అయితే చిరుతనా లేదా ఇంకేమైనా అడవి జంతువు అంటే వీడియోని చూసినట్టయితే ఒక అడవి జంతువు, దాంతో ఇంకా 3 దాని చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్టు మనం. उर्दू जुबान और उर्दू सहाफत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। मुहिब्बान उर्दू अपनी मादरी और कौमी जुबान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व तरवीज के लिए लाजमी तौर पर अमली मैदान में आए। उर्दू जुबान सैकड़ों साल अपनी तारीख रखती है। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी निज़ामबाद मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान की मुहिब्बान उर्दू से गुजारिश। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती और सुलगते हुए माहौल और हर आए दिन पैदा हो रही संगीन सूरत हाल के दौरान उर्दू जबान को सफा हस्ती से मिटाने की मज़मूम कोशिश व मज़मूम साजिशें की जा रही तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुहिब्बान उर्दू और फदाइन उर्दू अदब व सहाफत को चाहिए कि इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए उठ खड़े हो जाए और उर्दू जबान की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हो जाए। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन उर्दू मुनज़्ज़म साजिश के तहत उर्दू मीडियम स्कूलों को रफ्ता रफ्ता बंद करवाया जा रहा, मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जा रही स्कॉलरशिप को मनसूख किया गया। मुल्क के इस पुरशुभ दौर में उर्दू जबान बेएतनाई दीन से दूरी का सबब बन रही और हमारे कई बच्चे मादरी जबान उर्दू से दूरी की वजह से मुरतद भी हो रहे। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान ने कहा कि हुकूमत इंग्लिश मीडियम के जरिए तालीम के नाम पर बच्चों को और मुस्लिम मुआशरे को दीन से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही। दीन और शरीयत को समझने के लिए उर्दू जबान से वाकफियत और वाबस्तगी लाजमी है। कहा जाता है कि कौमों का वजूद उनकी जबानों से होता है और अगर जबान को खत्म कर दिया जाए तो यकीनन कौम का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। वाक़यात के पेश नज़र मुसलमान और मुहिब्बान उर्दू अपनी मादरी और कौमी ज़बान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व तरवीज के लिए लाजमी तौर पर अमली मैदान में आए। उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त सैकड़ों साल अपनी तारीख रखती है। जो मुल्क की आज़ादी में उर्दू ज़बान उर्दू सहाफ़त ने अहम किरदार अदा किया और उर्दू ज़बान ने ही मुल्क की तहरीक आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद और आवाज़ दो हम एक है जैसे इनकलाबी नारे दिए। आज इसके वजूद को तंग नजर व फिरका परस्तों से खतरा लाक होने लगा। उर्दू जैसी शीरी व लश्करी जबान को मिटाने के लिए तासुब पसंद अनासिर सरगर्म रहते हैं। उर्दू जबान की हिफाजत के लिए मुहिब्बान उर्दू इन नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए जानिबशानी से काम करने की शदीद जरूरत है। इस तरह बच्चों को अंग्रेजी तालीम के साथ उर्दू जबान भी जरूर सिखाई जाए। इसी तरह उर्दू सहाफत को तरजीह दे। उर्दू अखबारात की खरीदारी व इश्तिहारात देने के साथ साथ अपने तिजारती शोबे यानी अपने दुकानों फैक्ट्रियों पर उर्दू साइन बोर्ड वगैरह तहरीर की जाए। दौरे जदीद में सोशल मीडिया ने अपनी मुनफरिद जगह बनाई जिससे उर्दू सहाफत व अखबारात के वजूद को खतरा लाहक हो गया। इस ताल्लुक से भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मुहिब्बान उर्दू को चाहिए कि मांग कर नहीं खरीद कर उर्दू अखबार पढ़ने की आदत डालें और उर्दू अखबारात लाजमी तौर पर मंगवाएं जिसकी कीमत सिर्फ 5 से 7 रुपये होगी। हर सरमायादार व ताजरीन से गुजारिश की जाती है कि उर्दू अखबार खरीद कर और उर्दू अखबारात में इश्तिहारात देकर बिलरास्त तौर पर मदद करने के मुमासिल होगा और अपनी तिजारत को भी फरोग मिलेगा।
اردو کے بقا کے لیے آپ کی شرکت درج ہوگی. اس کے علاوہ انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو کا ایک سبجیکٹ روزانہ لازمی طور پر پڑھانے کے لیے اسکول انتظامیہ پر دباؤ بھی ڈالے. میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہے پھر بھی مخالفت میری. میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا، سمٹ کر رہ گئی گھر میں یہ سلطنت میری. صدائے اردو سوسائٹی اردو کے فروغ کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی ہے جس کا مقصد اردو زبان اور اردو صحافت کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. محترم سامعین، آج ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں جس طرح ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور تعصبیت، آئے دن ایک نیا فتنہ مسلمانوں کو لے کر کھڑا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے اور اردو کو صفِ ہستی سے مٹانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مادری زبان اردو کے تحفظ کے لیے عملی میدان میں آئیں. اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے تمام محبان اردو سے گزارش ہے کہ اردو زبان اور اردو صحافت کو ترجیح دیں. اردو اخبارات کو ہر مسلمان کے گھروں میں آنا چاہیے. اس سے اردو زبان کو فروغ ملے گا اور اردو میڈیا اور اس سے وابستہ بہت سی ملازمتوں کو مالی مدد ملے گی. خصوصاً میں تمام انگلش میڈیم اسکولوں کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اردو کا ایک سبجیکٹ لازمی رکھیں اور اس مہم کو ترجیح دیں اور جتنا ہو سکے اس مہم کا حصہ بنیں. دہشت گردوں کے حملوں سے مقابلہ اور ان کی روک تھام کو آکٹوپس موک ڈرل کے ذریعے ٹریننگ پولیس کی خصوصی ٹیم کے ذریعے کیا گیا. نرمل ضلع کے بھینسا باسر کے علاقوں میں آکٹوپس ٹیم موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا گیا. گزشتہ 2 دنوں سے گڈیانا پروجیکٹ کے پاس موک ڈرل کے انعقاد کے بعد یہ ٹیم انچارج ایس پی لکشمی نارائنا کی قیادت میں باسر کے سرسوتی مندر میں موک ڈرل کا انعقاد کیا. اس موقع پر 40 افراد پر مبنی آکٹوپس کمانڈز 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے شام 5 بجے سے موک ڈرل آپریشن کو رات 10 بجے تک منعقد کیا گیا. اس موقع پر کمانڈوز نے سرسوتی مندر کو اپنے دائرے میں لیتے ہوئے سخت بندوبست کے ذریعے ان تقسیم کیے گئے کمانڈوز کے ذریعے ڈمی بلیڈز کے ذریعے فائرنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دشمنوں سے لڑنے اور دشمنوں پر حملے کے متعلق گولیاں چلاتے ہوئے ٹریننگ دی گئی. ڈمی بلیڈز کی آوازوں سے سرسوتی مندر میں آئے بھکتوں کو خلل ہوا. دشمنوں کو زندہ پکڑنے کے متعلق وہاں بھکتوں کی جانوں کو بچانے کے طریقے سکھائے گئے. اس موقع پر انچارج ایس پی نے بتایا کہ کمانڈوز کو دشمن کو زندہ پکڑنے، اپنی جان بچانے، مشکل حالات میں مقابلے کے لیے تیار رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس موقع پر آکٹوپس ڈی ایس پی سرینواس راؤ، مدل سی آئی ونود ریڈی، باسر ایس آئی مہیش، تانور ایس آئی وکرم، بٹالین ایس آئی کشور، روی پرکاش، مندر ای او وجے راما راؤ و دیگر موجود تھے. ہندو بھکتوں کو یا ہندو دیوی دیوتاؤں پر واہیات باتیں کیے جانے پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دھرنا چوک سے ایپا سوامی کی ایپا سوامی پر واہیات باتیں کرنے پر سوامیوں کا زبردست دھرنا، راستہ روکو احتجاج کیا. نظام آباد ضلع مستقر میں ایپا سوامی نے بڑے پیمانے پر بائک ریلی نکالتے ہوئے راستہ روکو منعقد کیا. بتایا جاتا ہے کہ 3 دن پہلے وقارآباد ضلع کوڑنگل منڈل کے راولا پلی گاؤں کا بی نریش نامی شخص نے امبیڈکر مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر نریش نے ایپا سوامی پر غلط الفاظ کے استعمال پر سوامیوں نے برہمی جتاتے ہوئے بتایا کہ ایسے ایپا سوامی کی پیدائش پر مشکوک بیجا الفاظ استعمال کرنے والے شخص کو فوراً گرفتار کرتے ہوئے فوراً ایکشن لینے کا مطالبہ کیا. بعد ازاں سوامیوں نے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی اور بتایا کہ ہندو دھرم میں پیدا ہو کر ہندو دیش میں رہتے ہوئے ہندو دیوی دیوتاؤں پر ایسے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنا بڑی افسوس کی بات ہے. اگر OU طالب علم بی نریش پر کوئی ایکشن نہ لیے جانے پر
देश के तमाम हिंदू एकता के साथ रास्ता रोको एहतजाजों में शिद्दत लाएंगे और हिंदू कानून में सख्ती लाते हुए फिर से कोई भी ऐसी वाहियात हरकत ना करने की सजा दी जाए। निजामाबाद के धरना चौक से कुछ स्वामियों ने फौरन सीपी ऑफिस पहुंचकर डीसीपी अरविंद बाबू और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को मेमोरेंडम पेश किया। जिले के नंदीपेट, डिशपल्ली, इंदलवई, दीगर मंडलों में अयप्पा स्वामी ने बड़े पैमाने पर धरने देते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर मेमोरेंडम पेश किया। తెలియదు అసలు విషయానికి వస్తే కులమత భేదమట్టు లేని వ్యక్తి అయ్యప్ప స్వామి. అయ్యప్ప స్వామి అంటే కులమతం లేని మనిషి. ఎందుకంటే అయ్యప్ప స్వామి అనే వాడిని మేము ఫస్ట్ ఎవరైనా అయ్యప్ప మాలేసుకున్నామంటే శబరి పోతే ఫస్ట్ పవర్ స్వామి దగ్గరికే పోతాం. దుర్గాదేవి దగ్గరికి పోయిన తర్వాతనే శబరికి వెళ్తాం. అంటే ఎవరు కూడా కులమత భేదం లేకుండా నడుస్తున్నారంటే అయ్యప్ప స్వామి పూజ ఒకటే. ఈ రోజుల్లో మరి మీరు చూస్తున్నారో లేదో ఈ అయ్యప్ప మాల అంటూ నేను నువ్వు అని వేయకుండా కులమత భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు వేస్తాం. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్సీ, మైనార్టీ ప్రతి ఒక్కరు అయ్యప్ప మాల వేస్తారు. వేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న చిన్న పెద్ద భేదం అనే తేడా లేకుండా ఎవరు కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారు పడితే ఎస్సీ నుంచి పడితే బీసీ వరకు ఎవరైనా సరే వారి పాద పూజ చేసుకుంటాం. పాద పూజ అంటే కాళ్ళు ఒత్తుతాం, కాళ్ళు మొక్కుతాం, తేడా లేకుండా. ఏ इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 2023 नए साल का जश्न मनाए घर पर शराब नोशी, सड़कों पर शोर मचाना, कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इंतबाह। कोरोना वबा ने फिर से दी दस्तक। मार्च जनवरी में कोरोना के मामलों में इजाफे का अंदेशा। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में हो सकता है इजाफा, अवाम एहतियात बरते। दसवीं जमात के इम्तिहानात का 3 अप्रैल से आगाज। 11 के बजाय अब तहरीर करने होंगे सिर्फ 6 पर्चे। मिनट की तासीर पर नहीं मिलेगा दाखिला। रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी। नंदीपेट शाहपुर जंगल में शेर की गश्त। गांव में खौफ हिरास। खुसूसी सीसी कैमरों के जरिए जंगली जानवरों पर रखी जाएगी नजर। जंगलात रेंज ऑफिसर। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।